हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट बूस्टर क्लास। आज हम ट्रिक सीखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उसके हम ट्रिक सीखेंगे। कोई आज मैं आपको रूल्स नहीं सिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक्स। एक फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों की सहायता से हम कैसे एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलेंगे वो सीखेंगे। तो देखिए बेटा, इसके लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या करेंगे, टेंस को पहचानेंगे, कौन सा टेंस है, किस में परिवर्तित होगा वो यहाँ बताया गया है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा चाहे कैसा भी सेंटेंस हो उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं हो सकता। ओके, फिर क्या करेंगे, अदर वर्ड्स लिख देंगे, बाई लगा देंगे। फिर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसका हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। यानी कि हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। तो देखिए बेटा, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिल सकता है। तो जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस ले लिया कि ही राइट्स ए स्टोरी, वह एक स्टोरी लिखता है। अब आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए बेटा, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा बेटा, हमेशा आपको मेन वर्ब के बाद मिलेगा। तो यहाँ जो ये मेन वर्ब है इसके बाद जो ए स्टोरी आ रहा है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। हमने टेंस पहचान लिया कि ही राइट्स ए स्टोरी, तो यहाँ राइट्स है वो क्या बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट बता रहा है। तो टेंस को हम कैसे बदलते हैं, वर्ब में हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए बेटा, ये एक छोटी सी टेबल है। अगर आपको पैसिव वॉइस में सिर्फ आपने इस टेबल को लर्न कर लिया तो ये मानिए कि आपको हमेशा हमेशा के लिए एक्टिव से पैसिव चेंज करना आ जाएगा। तो देखिए बेटा, कैसे चेंज करेंगे वर्ब को। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस आ जाता है तो किस में चेंज करते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है तो किस में चेंज कर देंगे, वोज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। अगर शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है तो किस में चेंज कर देंगे, शैल विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि जो पहली चीज़ है वो हमें क्या देखनी है कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसको हम कंटिन्यूस टेंस की वर्ब्स में चेंज कर देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी कि इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूस में, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग देखेंगे, अब अगर कंटिन्यूस आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, किस में चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यूस को किस में चेंज करेंगे, बीइंग में करेंगे। तो कंटिन्यूस के केवल बेटा 2 ही टेंस को चेंज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वोज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, किस में चेंज हो जाएगा, वोज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यूस टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे। थर्ड, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को हम क्या करेंगे बेटा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, किस में चेंज कर देंगे, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर हैड आ गया तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ रहा है, किस में चेंज हो जाएगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई मॉडल आ जाता है, क्या आ गया, मॉडल, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे मॉडल्स आ जाते हैं तो वही मॉडल
देखिए मॉडल में ध्यान रखना है बेटा, अगर कैन आ गया तो कैन बी में जाएगा, कुड आ गया तो कुड बी में जाएगा, ठीक है ना। वही मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको ये लर्न है, ये फॉर्मूलेज लर्न है, तो आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस हम चेंज करने जा रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हमारे को क्या करना है, इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलता है? मेन वर्ब के बाद मिलता है। तो हम क्या करेंगे? ए स्टोरी। ओके बेटा, क्या हो जाएगा? ए स्टोरी। फिर हमें क्या करना है? देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे बेटा? आपको बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाता है तो किस में चेंज हो जाएगा? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर ए स्टोरी आ रहा है तो क्या आ जाएगा? वहां से इज आ जाएगा। ओके, फिर क्या करेंगे? देखिए बेटा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए राइट की थर्ड फॉर्म करेंगे तो राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा क्या करेंगे? अदर वर्ड्स। इसका मतलब डॉट 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 का मतलब क्या है कि सेंटेंस में कई बार अदर वर्ड्स दिए हुए होते हैं तो हम उनको लिख देंगे। अब यहाँ पर नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। और नेक्स्ट थिंग, अब जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे? बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि ही दिया हुआ है तो हिम हो जाएगा, सी है हर हो जाएगा, दे है देम हो जाएगा, अगर आई है मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा और यू का यू ही रह जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई नाउन आ जाता है, नाम आ जाता है, तो क्या करते हैं? उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि बाई लगा करके उसी नाम को वहां लिख दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ही आ गया तो हम क्या कर देंगे? इसका हिम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिए बेटा, आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि सी टॉट मी इंग्लिश। यहाँ पर देखिए बेटा, डबल ऑब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए। आप मी से भी चेंज कर सकते हो और इंग्लिश से भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए बेटा, जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप दोनों से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, हम इंग्लिश से बनाते हैं पहले। तो देखिए इंग्लिश, सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट ले लिया, फिर वही टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इंग्लिश आ रहा है, क्या आ जाएगा? वोज आ जाएगा। आ गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमें क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो टीच, टॉट, टॉट, तो टॉट थर्ड फॉर्म है, टॉट हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? अदर वर्ड। अब देखिए अदर वर्ड में यहाँ क्या है? डबल ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट होने पर हम क्या करना पड़ेगा? अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं पैसिव वॉइस तो इनडायरेक्ट से पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? टू मी लिख देंगे और फिर बाई लगा देंगे और बाई लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सी का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ओके बेटा, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि कुछ अननेसेसरी सब्जेक्ट होते हैं, कुछ अननेसेसरी सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में बाई लगा करके लिखते ही नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे कि क्या आ जाए? समवन आ जाए, समबडी आ जाए, एनीवन आ जाए, एनीबडी आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, वी, दे। अगर ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं तो इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनकी लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। तो कैसे बनेगा? देखिए बेटा, फिर वही इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट माई पेन हो गया। ओके बेटा, फिर क्या करेंगे?
टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे टेंस की कौन सा टेंस है। तो हमने पहचाना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस में चला जाएगा, वोज या वर में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई पेन है तो वोज आ जाएगा। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्टिल स्टोल स्टोलन हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है, समवन आ गया तो हमें नहीं लिखना है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, समझ में आया। अब देखिए अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ जाता है, तो अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव ही बनता है। यहां पर देखेंगे क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो देखिए यहाँ पर डू सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किस में चला जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब हमें जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए लगानी है बेटा। यहाँ पर डू है तो आर लग जाएगा, नहीं, यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वर्ब लगानी है। तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्रिकेट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, देखिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, प्लेड हो जाएगी। ओके, फिर करेंगे अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, बाय लगा देंगे और बाय लगा करके इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यू का यू आ जाएगा। और सबसे एंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, समझ में आई बात। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट आ गया तो हम कैसे चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है तो भी हमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि हमने इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब में देखा है बिल्कुल वैसे ही जो WH वर्ड है उसको नीचे उतार देंगे। तो देखिए वहन का वहन आ जाएगा, आ गया बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए सेल विल आ रहा है, तो सेल विल को किस में बदल देंगे, सेल विल को सेल विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वही ऑब्जेक्ट देखेंगे, माई बुक्स आ रहा है तो विल का विल रह जाएगा। ओके बेटा, फिर माई बुक्स आ जाएगा। और अब देखिए बेटा बी यहाँ पर इस विल बी के साथ नहीं आएगा, यहाँ इस सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये सब्जेक्ट बन गया, तो इस सब्जेक्ट के बाद जो हमने विल को विल बी में चेंज किया है वो बाद में लिखेंगे। जिस तरह से देखिए हैज हैव को बीन में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद बीन लिखेंगे। ओके, तो सेल विल को बी में बदल दिया। अब क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, तो रिटर्न्ड हो जाएगा, रिटर्न्ड। फिर क्या करेंगे बेटा, बाय लगा देंगे और बाय लगा करके क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। और सेंटेंस को यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव ही बना करके रखना है। अगर आपने यहाँ पर इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाया, अगर आपने सेंटेंस को सिंपल में चेंज कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके बेटा, फोर्थ देखते हैं, इसी में होता है अगर कई बार सेंटेंस हु से भी स्टार्ट हो जाता है, कई बार सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो फिर हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेटा, हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड दिया हुआ है तो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हु कैन डू इट। ओके बेटा, हु कैन डू इट कैसे बनाएंगे, हु कैन डू इट। तो हु से स्टार्ट है तो हम क्या करेंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर दिया जाएगा बेटा, बाय हुम में चेंज कर दिया जाएगा। तो लिखिए सबसे पहले हम किस में चेंज कर देंगे इसको, बाय हुम में चेंज कर देंगे।
ओके बेटा, फिर क्या करेंगे, देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर कैन है, मॉडल आ रहा है, तो मॉडल किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा। तो आपको क्या बताया था, जब दो मॉडल एक साथ होंगे तो क्या करेंगे, पहले मॉडल को हम पहले लिख देंगे, तो कैन का कैन आ जाएगा। ओके बेटा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो इट आ गया। फिर अब इस इट के बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, तो बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बी ऑब्जेक्ट हो गया, बी हो गया। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, डन हो जाएगी। और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आप इन 4 फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इस टेबल की सहायता से किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। ओके।